हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये हमारा एयरफोर्स एसआरटी का पार्ट नंबर 6 का वीडियो है, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप परीक्षा हॉल में गए हैं और वहाँ आपको पता चलता है कि प्रश्न पत्र आपके द्वारा संतोषजनक उत्तर दिए जाने के लिए बहुत कठिन है। आप क्या करेंगे? यानी आप एग्ज़ाम हॉल में गए हैं और जब आपने अपना क्वेश्चन पेपर देखा तो आपको पता चला कि क्वेश्चन पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? चलिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, परीक्षक को बताएंगे कि प्रश्न निश्चित रूप से बाहर है। यानी आप जो परीक्षक है आप उसको बताएंगे कि कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चन आए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। तो ये कोई बात ना भाई कि आप उसे ये बताते वहाँ पर कहेंगे। चलिए, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है, अपने पड़ोसी से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपके अगल बगल में जो कोई बैठा है आप उससे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं राइट नहीं लग रहा है, आपको खुद पता लग रहा होगा। सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, पहले सरल प्रश्नों का उत्तर देंगे और फिर अन्य प्रश्नों के लिए कठिनाइयों के अनुसार जाएंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमें अच्छा भी लग रहा है, बेस्ट अप्रोप्रिएट है कि आप कहीं ना कहीं पहले जो ईजी क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे और फिर जो अदर क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं आप उन्हीं के अकॉर्डिंग, हार्डनेस के अकॉर्डिंग उन्हें सॉल्व करेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दें। चलिए, डी नंबर ऑप्शन दे रखा है, पहले जटिल प्रश्नों के उत्तर देंगे और शेष प्रश्नों को छोड़ देंगे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पहले हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर जो क्वेश्चन बच रहा है आप उनको लीव कर देंगे। तो ये बात भी गलत है। तो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा और ये सी नंबर ऑप्शन ही राइट है। यानी पहले सरल प्रश्नों का उत्तर देंगे और फिर जो कठिन प्रश्न है उनको कठिनाइयों के अनुसार सॉल्व करेंगे। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप किसी कंपनी में एक सहायक प्रबंधक के रूप में काम करते हैं और आपको कुछ विषय पर या फिर कुछ विषयों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा गया है जो बहुत ज़रूरी है और आपके पास पहले से इतना काम का बोझ है। आप क्या करेंगे? यानी कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि आपका कोई सहायक प्रबंधक के रूप में काम करते हैं वहाँ पर आप कंपनी में, और कुछ विषयों पर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन आपके पास पहले से ही काम का इतना ज़्यादा बोझ है। तो आप क्या करेंगे? चलिए, ए नंबर ऑप्शन दे रखा है, आप कार्य को नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत अधिक कार्यभार है। यानी आप कहीं ना कहीं कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आपको कुछ काम दिया गया है तो आपको कार्य करना ही पड़ेगा। ये बात गलत हो जाएगी। चलिए, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है, आप अपने बॉस के साथ इस तरह के मुश्किल काम को करने के लिए बहस करने लगेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि बॉस से ही बहस करने लगेंगे। चलिए, हमारा सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, आप अपने अधीनस्थ को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्वयं के कार्य के अलावा बताएंगे। यानी कहीं ना कहीं आप सी नंबर हमारा ऑप्शन दे रखा है, जो आपके अधीनस्थ का मतलब होता है जो आपके अंडर में वर्क कर रहा है, आप उससे कहेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप उससे कहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अंडर में वर्क कर रहा है और आप उससे कार्य करने के लिए कहेंगे तो थोड़ा सा सही तो है, लेकिन अगर आपको वर्क दिया गया उसने कुछ भी प्रेजेंटेशन में कुछ भी गलत कर दिया तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सी नंबर भी हमारा राइट कम बैठ रहा है। चलिए, डी नंबर ऑप्शन रीड कर लेते हैं, आप अपने काम को प्राथमिकता देंगे और इसके लिए समय निकालने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमें राइट लग रहा है कि आप अपने कार्य को प्राथमिकता देंगे, यानी सबसे पहले अपने कार्य को प्राथमिकता देंगे और इस कार्य को करने के लिए कहीं ना कहीं अलग से टाइम निकालेंगे, जो कि हमारा राइट ऑप्शन लग रहा है और यही ऑप्शन राइट होगा। तो गाइस, आप लोग भी अपने राइट ऑप्शन मन में चूज़ कर लीजिएगा। चलिए, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आप एक बैंक में काम करते हैं और एक नाराज ग्राहक शिकायत रिपोर्टिंग के लिए बैंक के प्रबंधक से मिलना चाहता है। आप क्या करेंगे? यानी ये एक बैंक में कह सकते हैं, आप एक वर्कर हैं, वहाँ पर आप एक कार्य करते हैं और वहाँ पर एक नाराज ग्राहक आ गया है जो कि बैंक के मैनेजर से मिलना चाहता है। आप क्या करेंगे? उसे रूखे तरीके से बात करेंगे, यानी उससे बहुत ही बैड मैनर से बात करेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। चलिए, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है, सुरक्षा गार्ड को उसे बैंक से बाहर फेंकने के लिए कहेंगे। तो ये बात भी गलत है। सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, वरिष्ठों से सलाह करके उसकी असुविधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। यानी जो आपसे वरिष्ठ हैं आप उनसे सलाह करके जो उसकी असुविधा है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमें राइट लग रहा है। डी नंबर ऑप्शन दे रखा है, उसे बताएंगे कि मैनेजर से मिलना आसान नहीं है। तो ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो सी नंबर है कि आप कहीं ना कहीं जो आपसे बड़े हैं आप उनसे सलाह करेंगे और उसकी असुविधा को दूर करेंगे। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आपने अपने कार्य में कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां की हैं जिसके लिए आपको अपने सहयोगियों के सामने गलत बताया गया है। आप क्या करेंगे? यानी आपने कुछ ऐसा कह सकते हैं मूर्खतापूर्ण गलतियां करी हैं, तो जो आपके सहयोगी हैं, यानी जो आपके सहयोगी हैं, उनके सामने आपको गलत बताया गया है। तो आप क्या करेंगे?
चलिए हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे रखा है इसके ऊपर हंसेंगे, यानी कि जो आपकी गलतियाँ बता रहा है आप उसके ऊपर हंसेंगे, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि आप कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ बताई जा रही हैं और आप वहाँ पर हंसेंगे तो बिल्कुल ही वहाँ पर गलत इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन दे रखा है गुस्सा हो जाएंगे और बहस करना प्रारंभ कर देंगे, तो ये बात भी गलत है, कहीं ना कहीं आपने गलतियाँ की हैं तो वहाँ पर आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है और बहस करना प्रारंभ कर देंगे, ये भी बात गलत है। दुखी महसूस करेंगे और उस गलती से सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारा राइट ऑप्शन लग रहा है कि वहाँ पर आप थोड़ा सा बैड फील करेंगे या सैड फील करेंगे और उस गलती से सीख लेंगे, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट लग रहा है। चलिए डी नंबर ऑप्शन दे रखा है आभारी महसूस करेंगे, तो ये बात भी गलत है कि कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ बताई गई और वहाँ पर अपना आभारी महसूस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है कि आप थोड़ा बैड फील करेंगे और कहीं ना कहीं उस गलती से सीखेंगे। चलिए गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है वह केबीसी में 20 लाख जीतता है, उसके माता पिता एक मंदिर और एक आश्रम को धन दान करना चाहते हैं, यानी केबीसी में उसने 20 लाख रुपए जीते लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि एक मंदिर में और एक आश्रम में वो जो धन पाया है उसे दान कर दे। फिर आगे दे रखा है उसके सबसे अच्छे मित्र को कुछ पैसे चाहिए, यानी जो उसका सबसे क्लोज फ्रेंड है उसको कुछ पैसे की आवश्यकता है। और फिर आगे दे रखा है उसे अभी अपनी उच्च पढ़ाई पूरी नहीं करनी है, यानी जो पैसा जीता है उसे अपने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं करनी है और उसकी दो छोटी बहनें हैं, उसने क्या किया। तो चलिए यहाँ पर हमारे ऑप्शन रीड कर लेते हैं। एक एप्पल फ़ोन खरीदने और बुलेट बाइक खरीदने के अपने सपने को पूरा किया, यानी उसका एक ड्रीम था कि वह सबसे पहले क्या करेगा, एक एप्पल फ़ोन खरीदेगा और एक बुलेट बाइक खरीदेगा। कहीं ना कहीं गाइस उसके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जो आश्रम में जो धन है उसे दान कर दे और उसके जो फ्रेंड है उसे भी पैसे की आवश्यकता है और उससे अपनी उच्च पढ़ाई तो पूरी करनी नहीं है लेकिन उसकी दो बहनें हैं, तो गाइस ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसके पास अभी काफ़ी ज़्यादा काम है और उसके माता पिता की भी कुछ वहाँ पर मांग है। चलिए बी नंबर ऑप्शन दे रखा है दान के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया और उस पैसे से आनंद लिया, यानी कहीं ना कहीं आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी ऑर्डर को या फिर उनकी जो आज्ञा आप उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए सी नंबर ऑप्शन दे रखा है अपने माता पिता को अपने बहनों की शादी के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए और कुछ हद तक अपने सबसे अच्छे मित्रों की मदद के लिए पैसा रखने के लिए मना लेते हैं, यानी आप अपने माता पिता को अपनी बहनों की शादी के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए और जो आपका क्लोज़ फ्रेंड है उसकी मदद करने के लिए कुछ पैसा रखने के लिए मना लेते हैं, तो ये ऑप्शन हमें राइट लग रहा है कि आप कुछ पैसा कह सकते हैं, आप अपना पैसा कुछ बचा लेंगे कि अपने आपको उससे अपनी बहनों की शादी करनी है और फिर उनकी पढ़ाई देखनी है और जो आपका क्लोज़ फ्रेंड है उसको भी पैसे की ज़रूरत है, तो इसके लिए आप अपने माता पिता को मना लेंगे कि मुझे अभी कुछ ज़्यादा काम है, मैं अभी दान नहीं कर सकता हूँ, ये हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। चलिए हमारा जो डी नंबर ऑप्शन दे रखा है पैसा दान कर दिए क्योंकि उसके माता पिता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा और अपने दोस्तों की मदद भी की, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी राइट लग रहा है कि पैसा दान कर दिया क्योंकि उसके माता पिता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा और अपने दोस्त की मदद भी की, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। तो कहीं ना कहीं जो आपका सी नंबर था उसमें आपके पास कुछ ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप अपने माता पिता और अपने बहनों की शादी के लिए उनकी पढ़ाई के लिए और कुछ हद तक सबसे अच्छे मित्रों की मदद करने के लिए पैसा रखने के लिए मना लेते हैं, यानी कि सबकी बात सबके कार्य को आप पूरा कर देंगे, तो यहाँ पर मुझे सी नंबर ऑप्शन राइट लग रहा है। अगर आपको डी नंबर ऑप्शन राइट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग राइट हों, कुछ ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग भी राइट हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है वही हमें वहाँ पर टिक करना होता है। तो आप अगर इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी आपके एसआरटी में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।